स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स के दो हिस्सों को जोड़ता है, क्वांटम मैकेनिक्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पूरी फिजिकल रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। इसके मुताबिक पार्टिकल्स वन डायमेंशनल स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके वाइब्रेशंस उनके प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि उनका मास या फिर चार्ज। इस आइडिया को सबसे पहले 1960s और 70s में डेवलप किया गया, जब यूरोप में सब एटॉमिक कोलाइडर से निकलते डेटा को मॉडल करने के लिए स्ट्रिंग का यूज़ किया गया। स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकली बहुत ही अच्छी तरह से यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक द स्ट्रॉन्ग फोर्स को डिस्क्राइब करता है, जो न्यूक्लियाई को एक साथ होल्ड करके रखता है। इस टॉपिक पर कई सालों तक ध्यान नहीं दिया गया, जब तक कि स्ट्रिंग थ्योरी रिवॉल्यूशन नहीं आया। 1984 में जब थ्योरेटिशियन माइकल ग्रीन और जॉन स्वार्ट्ज ने इक्वेशंस बनाए, जिनकी वजह से नाक में दम किए हुए मॉडल्स के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो गए। उन इक्वेशंस में एटम्स को पॉइंट जैसे स्ट्रक्चर्स के बजाय स्ट्रिंग माना गया था। लेकिन इसकी शुरुआत में ही रिसर्चर्स को 5 थ्योरीज मिल गए जो एक्सप्लेन कर सकते थे कि कैसे वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स 10 डायमेंशनल रियलिटी में वाइब्रेट करते हैं। लेकिन 1995 में एक सेकेंड रिवॉल्यूशन आया, जब फिजिसिस्ट ने शो कर दिया कि वो सारे थ्योरीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उन सभी को एक थ्योरी में कंबाइन किया जा सकता है, जिसका नाम है सुपर ग्रेविटी, जो 11 डायमेंशंस में काम करता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ करके थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दिया जा सकता है। एक ऐसा मॉडल जो सभी पार्टिकल्स और फोर्सेस को डिस्क्राइब कर सकता है, जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को भी रिप्लेस कर सकता है, जो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है सिवाय ग्रेविटी के। कई साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी को मैथमेटिकल ब्यूटी के कारण ही बिलीव करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशंस काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं और फिज़िकल वर्ल्ड का इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग है। इस थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी एक पार्टिकुलर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से आता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रेविटॉन से मैच करती है, एक क्वांटम पार्टिकल जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। हालांकि इस थ्योरी को काम करने के लिए 11 डायमेंशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी वजह से जो फिजिसिस्ट इसे सपोर्ट करते हैं वो इसे मानने से इनकार नहीं करते हैं। नासा के हिसाब से उन्होंने सिंपली डिस्क्राइब किया है कि कैसे इतने सारे डायमेंशंस इतनी छोटी सी जगह में हैं, वो भी बस 10⁻³ सेंटीमीटर्स में, जो नॉर्मली इतना छोटा है कि हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। रिसर्चर्स ने स्ट्रिंग थ्योरी का यूज़ यूनिवर्स के कई फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए किया है, जैसे कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, या फिर कॉस्मिक प्रोसेसेस का सिमुलेशन करने के लिए, जैसे कि बिग बैंग। कुछ साइंटिस्ट ने तो स्ट्रिंग थ्योरी का यूज़ करके डार्क एनर्जी पर भी पकड़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन जब स्ट्रिंग थ्योरी को गहराई से ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि इसके ज़्यादातर प्रेडिक्शंस को अभी के टेक्नोलॉजी से टेस्ट नहीं किया जा सकता है, और कई रिसर्चर्स को लगता है कि कहीं वो एक कभी ना ख़त्म होने वाले गड्ढे में तो नहीं जा रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के सबसे रिसेंट चैलेंजेस खुद उसके फ्रेमवर्क से आते हैं। ये प्रेडिक्ट करता है कि 10⁻500, माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि 1 के बाद 500 ज़ीरोज़, उतने सारे यूनिक यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इससे इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं कि उनमें से एक यूनिवर्स तो हमारा होना ही चाहिए। लेकिन 2018 के एक पेपर ने सजेस्ट किया कि इतने सारे यूनिवर्सेस में एक भी हमारे यूनिवर्स जैसा नहीं लगता है, खासकर उन सभी में डार्क एनर्जी की कमी थी। कुछ रिसर्चर्स सोचते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी एक दिन ज़रूर सही साबित होगी, क्योंकि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में अभी कुछ अपग्रेड्स चल रहे हैं जो शायद नियर फ्यूचर में स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्लू दे दे।